हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने रियल nth रूट पे लेक्चर 3 का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें हम डिस्कस किए थे कि -1 टू द पावर √2 या √2 के स्थान पे कोई इरेशनल नंबर हो, एक्सपोनेंट में कोई इरेशनल नंबर हो, उसके पास इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज होते हैं। एक भी वैल्यू रियल नहीं होते हैं, मगर इन्फिनाइटली मेनी इमेजिनरी वैल्यूज होते हैं, यूनिमॉडुलर, सबका मॉडुलस 1। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, वे अपने डाउट्स भेजते हैं, हम उसे डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने भेजा कि सर फिर -1 टू द पावर पाई का वैल्यू क्या होगा। उन्होंने साथ में एक लिंक भी भेजा। चैनल था माइंड योर डिसीजंस। मैंने देखा मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर्स थे, व्यूज थे। अगर आपका सहयोग रहा तो हमारे चैनल का भी ऐसा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि सर, उनका जो डाउट था कि सर आपने कहा कि -1 टू द पावर √2 या √2 के स्थान पे कोई इरेशनल नंबर हो तो उसके पास इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज होते हैं। फिर तो -1 टू द पावर पाई के पास भी इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज होना चाहिए, मगर यहाँ इस चैनल पे तो उसका एक ही वैल्यू बता रहा है, एक ही आंसर दे रहा है। इसमें क्या बात हो रही है? हम भी देखें कि भाई आखिर इसमें क्या, कैसे सॉल्व किया है। तो हम देखें उसमें क्या बात थी। उन्होंने क्या किया, -1 टू द पावर पाई सॉल्व करते हुए -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिखा। पाई आर्गुमेंट है, बिल्कुल सही। हम -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिखें, इसे कोई गलत नहीं कह सकता, क्योंकि -1 का आर्गुमेंट पाई होता है, इसलिए -1 के बदले कोई e टू द पावर i पाई लिख दे तो कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही। तो उन्होंने क्या किया, -1 के बदले e टू द पावर i पाई, फिर ये पाई और पाई मल्टीप्लाई हो गया तो e टू द पावर i पाई स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जानते हैं कि e टू द पावर i थीटा हो तो उसे cos थीटा प्लस i sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो बन गया e टू द पावर i पाई स्क्वायर, बन गया cos पाई स्क्वायर प्लस i sin पाई स्क्वायर। cos पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.903 और sin पाई स्क्वायर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -0.430, और उनका ये इकलौता आंसर आया। लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो रहा है, कॉन्सेप्चुअली इरर है। क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? तो हम कहेंगे ये बिल्कुल सही है कि आप -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिखिए, क्योंकि -1 का आर्गुमेंट पाई होता है। -1 के बदले कोई e टू द पावर i पाई लिखे, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसमें कोई एक्सपोनेंट लगा हो, जैसे -1 टू द पावर k, और वो एक्सपोनेंट इंटीजर नहीं हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये रूल है कि अगर नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट आ जाए तो फिर बेस के लिए अगर हम यहां भी सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही लिख दें, -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिख दें, फिर यहां से सही रिजल्ट नहीं आएगा, सारे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो यदि एक्सपोनेंट हो, नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो, तो हमें बेस को उसका जनरल आर्गुमेंट लिखना चाहिए। तो -1 का जनरल आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे? पाई प्लस 2n पाई, हमें उसका जनरल आर्गुमेंट लिखना पड़ता है। पाई प्लस 2n पाई टू द पावर k, उसके बाद ही हम k मल्टीप्लाई करेंगे। तो e टू द पावर i k पाई प्लस 2kn पाई, हम इस तरह सॉल्व करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे e टू द पावर i k पाई, तो इस तरह का कैलकुलेशन सही नहीं माना जाएगा। कब? जब k इंटीजर्स हों। तो क्या कहे कि जब k इंटीजर्स हों तो इस तरह का कैलकुलेशन सही नहीं माना जाएगा। आपको इस तरह से वर्क करना चाहिए।
एक बार फिर सुन लीजिए, -1 का आर्गुमेंट पाई है, इसलिए -1 को कोई e टू दी पावर i पाई लिखता है, बिल्कुल सही। लेकिन जब -1 पे कुछ पावर में हो तो एक्सपोनेंट अगर नॉन इंटीग्रल है, तो ऐसे में यदि -1 का के लिए सिर्फ बेस के लिए सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग होगा, ये गलत कॉन्सेप्ट होगा। ऐसे में आप इनकम्प्लीट सॉल्यूशन पाएंगे। तो रूल ये है कि जब भी नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बल्कि हमें जनरल आर्गुमेंट लेना चाहिए। हमें -1 का जनरल आर्गुमेंट पाई प्लस 2n पाई लेना चाहिए, जहां पे n क्या है, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। जैसे आप इसको एक एग्जांपल पे समझिए, इस बात को, इसका कॉन्सेप्ट एग्जांपल पे समझाएं हम। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि फाइंड द फिफ्थ रूट ऑफ -1। आप सभी जानते हैं कि -1 के 5 फिफ्थ रूट होंगे। जरा हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ रूट ऑफ -1। -1 का फिफ्थ रूट मतलब क्या, -1 टू द पावर 1/5। हम लोग रियल nth रूट में भी पढ़े थे कि पावर 1/5 क्या होता है, 5/1 रूट। तो -1 का ये फिफ्थ रूट। तो मान लिया कि -1 का फिफ्थ रूट Z0 है, Z0। हम दो तरह सॉल्व करते हैं, एक -1 के बदले वही e टू दी पावर i पाई इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और दूसरे तरफ -1 के बदले e टू दी पावर i पाई प्लस 2n पाई यानी जनरल आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। दूसरे तरफ हम जनरल आर्गुमेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एक ही आर्गुमेंट इस्तेमाल कीजिएगा, -1 के बदले सिर्फ e टू दी पावर i पाई लिख दिए, तो ये जो पावर 1/5 है ये मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, e टू दी पावर i पाई/5। क्या बनेगा, e टू दी पावर i पाई/5, और आपके पास फिर एक ही वैल्यू आएंगे cos पाई/5 प्लस i sin पाई/5। क्या -1 का जब हम फिफ्थ रूट निकाल रहे हैं तो क्या उसका एक ही फिफ्थ रूट होता है? तो अगर आप एक ही आर्गुमेंट यूज कीजिएगा तो एक ही फिफ्थ रूट पाइएगा। तो क्या अभी कॉन्सेप्ट दिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यह कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरम है कि आप -1 के बदले e टू दी पावर i पाई लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन जब उस पे एक्सपोनेंट हो और वो एक्सपोनेंट नॉन इंटीग्रल हो, जैसे k एक्सपोनेंट है और उसका मान यहाँ 1/5 क्या है, इंटीजर नहीं है, तो ऐसे में प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही सॉल्व कीजिएगा तो गलत कैलकुलेशन आएगा। हमें बेस का जनरल आर्गुमेंट लिखना होता है, और जब बेस का जनरल आर्गुमेंट लिखिएगा तो -1 क्या होगा, e टू दी पावर i पाई प्लस 2n पाई, होल पावर 1/5 तो है ही ना। -1 के बदले क्या लिखे, e टू दी पावर i पाई प्लस 2n पाई टू दी पावर 1/5, ये 1/5 मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, z इक्वल टू e टू दी पावर i पाई/5 प्लस 2n पाई/5। और आप जानते हैं इसके पास 5 वैल्यूज हैं n के डिफरेंट इंटीजर्स इंटीग्रल वैल्यू पे, n के डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज पे इसके इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 5 वैल्यूज आएंगे। कैसे, थोड़ा सा हम एक बार बता दें। क्या आप ये जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इस तरह से हो तो इसके पास अल्फा प्लस 2n पावर 5 हो तो इसके पास 5 डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होते हैं। 2n पावर 7 हो, e टू दी पावर i अल्फा प्लस 2n पावर 7, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के पास 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होते हैं। n क्या है, n यहाँ पे बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, n का मान कोई भी इंटीजर हो सकता है बदल बदल के, तो n का मान हम डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यूज डालेंगे तो यहाँ से 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। 2n पावर 7 है तो यहाँ से 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। 2n पावर 10 है तो यहाँ से 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। ये बात कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में पढ़िएगा। लेकिन उसी के जगह पर अगर इरेशनल नंबर हो e टू दी पावर i अल्फा प्लस 2√2n पाई, तो फिर यहाँ से इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि अगर n का मान डिफरेंट इंटीजर्स रखें, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो तो n के बदलते हुए इंटीग्रल वैल्यूज पे यहाँ से 5 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, यहाँ से 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, यहाँ से 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। मगर अगर इरेशनल नंबर हो तो फिर यहाँ से इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगे। इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़िएगा। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तत्कालिक मान लीजिए इस सीन को। अगर आप इस सीन को मान लेते हैं इसको, तो फिर आप यहाँ बेहतर समझ सकते हैं कि -1 का फिफ्थ रूट निकालना था। अगर आप सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिए तो एक ही फिफ्थ रूट निकला। अगर आप जनरल आर्गुमेंट लिखिएगा तो -1
के लिए क्या हो गया, e टू द पावर i पाई प्लस 2n पाई होल पावर 1/5 है, वो मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया, e टू द पावर i पाई/5 प्लस 2n पाई/5। इसके 5 डिफरेंट वैल्यूज होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसके 5 वैल्यूज हुए थे, इसके 7 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हुए थे, इसके 10 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हुए थे। और इरेशनल नंबर आने पर इसके पास इन्फिनाइट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स वैल्यूज होते हैं। ये जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िएगा इस चीज के बारे में तत्कालिक मान लीजिए। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं कि हमने जनरल आर्गुमेंट इस्तेमाल किया तो इसके पांचों nth रूट हमें पांचों 5th रूट मिल गए, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस्तेमाल कीजिएगा या कोई भी अकेला आर्गुमेंट इस्तेमाल कीजिएगा तो फिर एक ही वैल्यू मिलेंगे। तो यही एरर सब जगह है। क्या एरर बताए कि यदि क्या एरर बताए कि कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे -1 हो, आई हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, -1 का आर्गुमेंट पाई, आप e टू द पावर i पाई लिखिए, बिल्कुल सही। i का आर्गुमेंट e टू द पावर π/2, e टू द पावर i π/2 लिखिए, बिल्कुल सही। लेकिन यदि कोई नॉन इंटीग्रल के इंटीजर नहीं है, के इंटीजर नहीं है, तब यदि -1 का पावर k में -1 के बदले सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखिएगा और यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं रहेगा, अधूरा रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा, गलत माना जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आज के क्लास में यही एक बात इंपॉर्टेंट सीख है कि बेस पर अगर नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो तो बेस के लिए जनरल आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये होल पावर के है वो तो रहेगा ही, होल पावर के, तो ये के मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, e टू द पावर i के पाई प्लस, थोड़ा इसको इधर कर लें, ओके, क्या बन जाएगा, के पाई प्लस 2n के पाई। तब ये कैलकुलेशन सही माना जाएगा। एक और उदाहरण दें कि i के लिए i बराबर e टू द पावर i π/2, यानी आपने सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस्तेमाल किया तो ये बिल्कुल सही है। मगर i टू द पावर k हो जहां k इंटीजर नहीं है, और तब भी यदि सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही इस्तेमाल कीजिएगा और उसके आधार पे कैलकुलेशन कीजिएगा तो इनकम्प्लीट कैलकुलेशन आएगा, इनकम्प्लीट सॉल्यूशन आएगा और इसे गलत माना जाएगा। तो ऐसे अवस्था में i टू द पावर k इक्वल टू हमें जनरल आर्गुमेंट, बेस का जनरल आर्गुमेंट लिखना चाहिए, बेस के लिए जनरल आर्गुमेंट लिखना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, e टू द पावर i k π/2 प्लस 2n के पाई, फिर ये सही हो जाएगा, ये कैलकुलेशन से सही रिजल्ट आएगा। तो आज के क्लास में महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट यही कॉन्सेप्ट सीखे कि ऐसे -1 को e टू द पावर i पाई लिखना सही है, मगर अगर -1 पे कुछ एक्सपोनेंट हो और वो नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरम है कि फिर आपको बेस के लिए जनरल आर्गुमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अकेला आर्गुमेंट इस्तेमाल कीजिएगा तो सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस यही कॉन्सेप्ट की गलती हुई है वहां पे। कहां पे? उन्होंने जो कहा, उनका जो सवाल था कि सर आपने बताया कि -1 टू द पावर √2 के पास इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज है, मगर इस चैनल पे तो -1 टू द पावर पाई का बस एक ही वैल्यू निकाला हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम चर्चा कर रहे थे वही कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। हम उस चैनल पे देखें कि आखिर उन्होंने कैसे सॉल्व किया है। तो उन्होंने यही किया कि -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिख दिया। -1 का आर्गुमेंट पाई होता है, अभी कह रहे थे, तो -1 के बदले e टू द पावर i पाई लिखना सही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्सपोनेंट भी लगा हुआ है। अगर एक्सपोनेंट लगा हुआ है तब आप सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं तो फिर यहाँ से गलत आएगा, अधूरा आएगा, और अधूरा ही आया है। -1 के बदले उन्होंने लिखा e टू द पावर i पाई, फिर ये -1 बराबर e टू द पावर i पाई होता है, ये सोचकर -1 बराबर e टू द पावर i पाई होता है, यह सोचकर उन्होंने -1 के बदले लिख दिया e टू द पावर i पाई। फिर ये पाई पाई मल्टीप्लाई हो गया तो e टू द पावर i पाई स्क्वायर, ये बन गया cos पाई स्क्वायर प्लस i sin पाई स्क्वायर। cos पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग में 0.903 और sin पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग में -0.430।
और उनका ये अकेला आंसर आया। तो क्या मिस्टेक रहा? मिस्टेक यही रहा कि -1 बराबर e टू दी पावर आई पाई तो लिखना सही है, लेकिन जब -1 पे कुछ एक्सपोनेंट हो उस वक्त -1 के बदले सिर्फ e टू दी पावर आई पाई मत लिखिए, बल्कि उसका जनरल आर्गुमेंट लिखिए। और जैसे ही जनरल आर्गुमेंट लिखिएगा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई, जनरल आर्गुमेंट पाई प्लस 2n पाई। जैसे ही जनरल आर्गुमेंट पाई प्लस 2n पाई लिखिएगा, ये क्या -1 के बदले e टू दी पावर आई पाई प्लस 2n पाई होल पावर पाई तो है ही। आप देखिए कैलकुलेशन क्या हो गया, e टू दी पावर आई ये बन गया 2n प्लस 1 पाई, तो 2n प्लस पाई कॉमन 2n प्लस 1 पाई इंटू पाई 2n प्लस 1 पाई स्क्वायर। जैसे यहाँ पे e टू दी पावर आई थीटा को cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, वैसे e टू दी पावर आई थीटा यहाँ भी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखे, जहाँ n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n क्या है? इंटीजर्स है। तो फिर यहाँ से आपके क्या आंसर आएंगे? तो हम बता रहे थे, आप ध्यान दीजिए, एक बार फिर से थोड़ा आपको दिखा दें कि इसके पास 5 वैल्यूज होते हैं, इसके पास 7 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, इसके पास 10 कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं, मगर इरेशनल नंबर लग गया तो इसके पास इन्फिनाइटली मेनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं। तो यहाँ भी इरेशनल नंबर लग गया पाई भी इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल नंबर है। तो e टू दी पावर आई 2n प्लस 1 पाई है इंटू पाई, जैसे वहां था इंटू रूट 2, तो यहाँ है पाई इंटू पाई, इरेशनल नंबर है। तो इसके पास भी इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज होंगे, और वो क्या सब वैल्यू होंगे? तो आप n का वैल्यू डालते जाइए, आपको मिलते जाएगा। 2n प्लस 1 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? +-1 +-3 +-5। तो ये वैल्यू डालते जाइए, क्या मिलेगा? 2n प्लस 1 का वैल्यू +-1, तो बन गया e टू दी पावर आई पाई स्क्वायर प्लस आई पाई स्क्वायर। 2n प्लस 1 का वैल्यू +-3, तो बन गया e टू दी पावर +-3 आई पाई स्क्वायर। 2n प्लस 1 का वैल्यू +-5, तो ये बन गया e टू दी पावर +-5 आई पाई स्क्वायर, एंड सो ऑन। तो क्या रहा? यहाँ भी इकलौता वैल्यू नहीं, बल्कि -1 टू दी पावर पाई के पास भी इन्फिनाइटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज हैं, बिल्कुल -1 टू दी पावर √2 के तरह। तो ये उनका क्लियर हो गया। उन्होंने पूछा था कि सर आपने बताया कि -1 टू दी पावर √2 के पास √2 के स्थान पे कोई भी इरेशनल नंबर हो उसके पास इन्फिनाइटली मेनी वैल्यूज होते हैं, तो फिर -1 टू दी पावर पाई के बारे में ये इकलौता वैल्यू बताया गया है। तो क्या बात है? हम चर्चा कर लिए। इन्होंने क्या किया, एक बार फिर थोड़ा देख लीजिए कि -1 टू दी पावर पाई एक्सपोनेंट के रहने के बावजूद इन्होंने -1 के लिए सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट का इस्तेमाल किया, इसलिए उनका इकलौता आंसर आया। एक्सपोनेंट रहने पे क्या, नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट रहने पे हमें जनरल वैल्यू लेना चाहिए, फिर आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्लियर है? तो उनका एक और क्वेश्चन था, ये देखें कि i टू दी पावर i क्या होगा। इसके फेवर में भी उन्होंने कई लिंक भेजा, तो हम देखें कि वहां भी i टू दी पावर i का उन्होंने एक ही आंसर निकाला हुआ है, लेकिन यहाँ भी इनफिनाइट आंसर होगा। कैसे? तो पहले हम उनका सॉल्यूशन देखें कि उन्होंने किस तरह से निकाला। तो हम ये देखें कि i टू दी पावर i, पहले उन्होंने जो लिंक भेजा मैं व्हाट्सएप पे, जिनका डाउट था जिस स्टूडेंट का, वो उस पे कुछ इस तरह सॉल्यूशन था। क्या? i के बदले लिख दिया e टू दी पावर i पाई 2, बिल्कुल सही। ये तो आप सभी जानते हैं कि i का आर्गुमेंट क्या होता है? i कहाँ होता है? 0,1 पे, यहीं पे ना i होता है। इसका आर्गुमेंट क्या होता है? पाई 2। तो i बराबर e टू दी पावर i पाई 2 लिखते हैं, बिल्कुल सही। और यही उन्होंने लिख दिया कि i के बदले लिख दिया e टू दी पावर i पाई 2, बाहर से पावर i है, ये i यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया e टू दी पावर i स्क्वायर पाई 2। i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये बन गया e टू दी पावर पाई 2। लेकिन हम इसे इनकम्प्लीट सॉल्यूशन कहेंगे। हम यहाँ भी कहेंगे कि कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? ये बात सच है कि आप i के बदले e टू दी पावर i पाई 2 लिखिए, क्योंकि आर्गुमेंट पाई 2 है, i का आर्गुमेंट पाई 2 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ भी एक्सपोनेंट लगा हुआ है, i का पावर i, ये i बेस है, वो i एक्सपोनेंट है। और हम कहें कि जब नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो
तो बेस का सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं, कोई अकेला आर्गुमेंट नहीं, बल्कि जनरल आर्गुमेंट का प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सीखे कि नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट हो तो बेस के लिए हमें जनरल आर्गुमेंट का प्रयोग करना चाहिए, तब जाके आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो हमने आई का e टू द पावर आई पावर 2 के जगह पे e टू द पावर आई पावर 2 प्लस 2n पाई लिखा। ये आई यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो आई टू द पावर आई क्या बन गया, e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई। आई स्क्वायर बन गया माइनस, तो e टू द पावर माइनस पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, अर्थात e का पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस 2n पाई, e का पावर माइनस पाई बाय 2 माइनस 2n पाई। तो ट्यूमेटिक सर्किल में पढ़ेंगे कि जब n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो, तो हम माइनस n के बदले n लिख सकते हैं। तो आपको समझाएं कैसे, आप ही बताइए आपका n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी n क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, निगेटिव भी हो सकता है, -1 -2, इधर भी डॉट डॉट डॉट। n इंटीजर है तो निगेटिव इंटीजर भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा। तो n जब कोई भी इंटीजर है तो बताइए -n के क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे। n के पास ये सारे वैल्यूज हैं, तो माइनस n के क्या क्या वैल्यूज होंगे। जब माइनस लगाइएगा तो जितना भी निगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगा, -2 बन जाएगा +2, -1 बन जाएगा +1, 0, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो बन जाएगा -1 -2 एंड सो ऑन। तो n और -n के लिए हमें समान वैल्यूज प्राप्त हुए। इसीलिए जब n ऑल इंटीजर्स हो, n का मान कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो फिर n के जगह पर -n आप रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट ट्यूमेटिक सर्किल में भी सीखिएगा। ट्यूमेटिक सर्किल ट्यूमेट्रिक का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वही हम के यहाँ भी n बिलोंग्स टू इंटीजर था, तो हमने -n के बदले +n लिख दिया। तो क्या बन गया, e का पावर -π/2 प्लस 2n पाई। एक बार फिर से देख लीजिए, i टू द पावर i को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट से सॉल्व कीजिएगा तो इनकम्प्लीट सॉल्यूशन आएगा। सिर्फ बेस में सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना एक कॉन्सेप्चुअल एरर है। हमें बेस के लिए जनरल आर्गुमेंट लिखना चाहिए। तो i के लिए लिखे e टू द पावर i पावर 2 प्लस 2n पाई, जहां पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और होल पावर i तो लगा हुआ रहेगा ही। ये i यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया i स्क्वायर। i स्क्वायर का वैल्यू हो गया -1, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस पावर 2 प्लस 2, ये e टू द पावर माइनस कॉमन पावर 2 प्लस 2n पाई, ये माइनस मल्टीप्लाई होने पे e टू द पावर माइनस पावर 2 माइनस 2n पाई। n ऑल इंटीजर है तो हम बताए जब n ऑल इंटीजर हो तो -n के बदले +n लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा e का पावर माइनस पावर 2 प्लस 2n पाई। इसको थोड़ा भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो i टू द पावर i के लिए क्या वैल्यू रहा, भिन्न का जोड़ करने के बाद 2 एलसीएम में 4n-1 पावर 2, जहां n ऑल इंटीजर्स। तो i टू द पावर i के ये सारे वैल्यूज मिले। अब आप n का वैल्यू रखते जाइए, n का वैल्यू रखेंगे 4n-1, n का वैल्यू 0 रखिए तो e का पावर माइनस पावर 2, n का वैल्यू 1 रखिए तो 4 - 1 3, e का पावर 3 पावर 2, n का वैल्यू 2 रखिए तो 2 रखिए, 4 दूनी 8 - 1 7, e टू द पावर 7 पावर 2, n का वैल्यू इसे रखते जाइए, n का वैल्यू इधर निगेटिव में रखते जाइए, आपको i टू द पावर i के इन्फिनिटली मेनी रियल वैल्यूज मिलेंगे। तो आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब a टू द पावर b इस तरह से हो, एक्सपोनेंट हो, तो बेस के लिए सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं होता है। बेस को जब आयलर फॉर्म में लिखते हैं तो हम जनरल आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं, तब जाके सही रिजल्ट आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और वो तो ब्लंडर है जो एक स्टूडेंट बहुत पहले में व्हाट्सएप पे भेजे थे, एक बार फिर उनका सीन दिखा दें हम कि उन्होंने जो भेजा था ये कि ये कैलकुलेशन तो ब्लंडर है कि -1 का पावर √2 को लिख दिए 2/√2, 2 को अंदर कर लिए तो -1 का स्क्वायर +1, 1 का पावर 1/√2 1, ये तो ब्लंडर है। आप ऐसा नहीं कर सकते। -1 का पावर √2 के पास हम लोग कल ही डिस्कस कर लिए थे, यहाँ भी एक्सपोनेंट का सीन है। हम -1 टू द पावर √2 के बार फिर से दिखा रहे हैं, यहाँ भी एक्सपोनेंट का सीन है। तो बेस के लिए हमें जनरल आर्गुमेंट का प्रयोग करना चाहिए,
तो बेस -1 के लिए क्या लिख दिए, e टू द पावर i पाई प्लस 2n पाई, यानी 2n प्लस 1 पाई इंटू √2 मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या सीखे कि जब इरेशनल नंबर आ जाए तो इसके पास इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज होते हैं। इरेशनल नंबर की वजह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज होते हैं। तो -1 का पावर √2 के लिए ये तो ब्लंडर है, आप ऐसी गलती तो कभी नहीं कीजिएगा। गलती वो भी है यदि आप सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेकर के सॉल्व करते हैं, -1 के बदले लिख दिए e टू द पावर i पाई, यहाँ √2, तो e टू द पावर i √2 पाई लिख दिए। गलत तो ये भी है, यहाँ भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है कि जब एक्सपोनेंट का सीन हो तो बेस के लिए सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर सही यही एकमात्र है जो सामने है, जिसका हम पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे। तो क्या रहा, -1 टू द पावर √2 के पास इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो चलिए तीनों क्वेश्चन डिस्कस किए, ये तो कल भी डिस्कस किए थे, फिर से बता दिए। तो क्लियर है, ये सारा एक्सप्लेनेशन हो गया। -1 टू द पावर √2 के पास इन्फिनेटली मेनी इमेजिनरी यूनिमॉडुलर वैल्यूज। उसी प्रकार -1 टू द पावर पाई के पास भी इन्फिनेटली मेनी यूनिमॉडुलर इमेजिनरी वैल्यूज। और i टू द पावर i के लिए क्या निकला, इन्फिनेटली मेनी रियल वैल्यूज। ओके, थैंक यू। इसी तरह से आप हमसे जुड़े रहिए और हर वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपका सहयोग चाहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।